जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। यत कथु ज्ञानी, भूमि परथ वा दावर फानी, जीव जीव ही माया लपटानी। अगर आप मिट्टी की घड़े को तालाब में डुबा दे तो उसकी अंदर पानी होगा, पानी में डूबे होने के वजह से उसकी बाहर भी पानी होगा। यही स्थिति इस संसार में जीव की है। तो उसके अंदर है, जो उसकी अंदर है वही उसकी बाहर है। किंतु जब यदि घड़े के तल में अगर किसी तरह की अशुद्धि होती है तो अंदर का पानी थोड़ा मटमैला हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मा में माया लिपट जाता है। लेकिन चित्त का स्थिर किया जाए और तप ध्यान करे तो जल शुद्ध होता है, यानी ब्रह्मा से माया परे हो जाते हैं और शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा जीव को आनंद प्रदान करती है। यह संत कबीर का दोहा और उसकी व्याख्या है। और इसी भाव को विस्तार से यमराज ने कठोपनिषद में बालक नचिकेता के सामने व्यक्त किया है, जिसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसके पहले के 2 एपिसोड में मैंने आपको बताया कि नचिकेता ने यमराज के हर प्रलोभन को ठुकरा दिया और उन्हें आत्म तत्व का ज्ञान देने के लिए विवश किया। उसके बाद यमराज ने उपदेश शुरू किया और नचिकेता को बताया कि यह दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान सभी के लिए नहीं है, लेकिन तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम इसके सबसे योग्य पात्र हो। तब नचिकेता ने जवाब दिया, अन्यंत्र धर्मादन्यत्र धर्मादन्यत्र स्माकृत्याकृतात् अन्यत्र भूत्या च भव्या च यतत्वस्य तादत्वः। अर्थात नचिकेता सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व को जानता चाहता था। उसके रुचि मात्र भूमि का और अपनी प्रशंसा सुनने में नहीं था। वह उस परम तत्व को जानने में उत्सुक और आतुर है, जो नियम है, जो निसीम है, वो परमात्मा है, जो धर्म और अधर्म अथवा पुण्य और पाप से परे था, जो कार्य और कारण से सिद्धांत से भी परे है और तीनों काल से परे अर्थात त्रिकाल बाधित अनादि अनंत है। ऐसा वो अद्भुत तथ्य क्या है? तब जाके यमराज कहते हैं, सर्वे वेदा यत् पद्मानमन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदम संग्रहेण ब्रवीयो मित्यतन। यानी कि सारा वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं और सारे तप जिसकी घोषणा करते हैं, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसी पद को तुम्हारे लिए संक्षेप में कहता हूँ। ओम ऐसा यह अक्षर है। यह अक्षर ब्रह्म तथा शब्द ब्रह्म है। यह अक्षर ब्रह्म का वाचक अथवा प्रतीत है। यह 3 मूल ध्वनियों अ उ म का संयोजन है। नाम तथा नामी में अभेद होता है तथा वो एक होते हैं। नाम से नामी का उल्लेख होता है। ओम ब्रह्म का नाम है, जो कि अपने आप में साक्षात ब्रह्म ही है। ओम की साधन करने से ब्रह्म की प्राप्ति एवं अनुभूति संभव हो जाती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि श्रीमद् भागवत की 18वें अध्याय में 23वें और 24वें श्लोक में स्वयं परमात्मा कृष्ण ने भी अर्जुन से कुछ ऐसे ही शब्द कहे। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः
ब्रह्मणस्थेन विदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरातरसा देमित्यु दाहत्य यज्ञदान तपः कीरा प्रवर्तन्ते विधानुक्ता तततम ब्रह्मवादिनम। यानी ओम ही सर्वोच्च सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जिससे समस्त वेद ज्ञान ब्राह्मण स्मृति आदि उत्पन्न हुए हैं। ओम अपने आप में अविनाशी परमात्मा है। यह संपूर्ण जगत में उसकी उपाख्यान अर्थात उसकी महिमा का ज्ञान है जो भूत वर्तमान भविष्य है और वह सब ओंकार है तथा त्रिकालातीत उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मित्रों, ओम की महिमा का व्याख्यान करते हुए प्रश्नोपनिषद कहता है परम चापरम च ब्रह्म यदोद्गारम। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है ओमेति ब्रह्म ओमेति हम सर्वम ब्रह्मव्योपि प्राप्ति। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति। मांडुक्य उपनिषद में उल्लेख है ओमेतित्य दक्षरमिदं सर्व तस्मैव व्याख्यानं भूतं भवन भविष्यत इति सर्वमोंकार। योगियों ने अपने ध्यान में जिस अनहद नाद को सुना है वह ओंकार ही होता है। ओम का जप ध्यान और उसकी उपासना निस्संदेह ब्रह्म प्राप्ति एवं ब्रह्मानंद की अनुभूति का उत्तम साधन है। यमराज ओम की महिमा का व्याख्यान करते हुए आगे कहते हैं एतोद्वेखारम ब्रह्मा एतोदेवाख्यारम परम एतो दिव्याक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। अर्थात ओम ब्रह्म का वाचक है। यह ब्रह्म और परम ब्रह्म यानी माया समेत और माया रहित दोनों तरफ ब्रह्म का द्योतक है। ओम के रहस्यपूर्ण स्वरूप को समझकर मनुष्य सिद्ध पुरुष हो जाता है तथा लौकिक एवं परलौकिक संकल्प को पूर्ति में समर्थ हो जाता है। एतदालबन्नम श्रेष्ठमेतदालमनम परम एतदावमनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीतने महीयते। यानी कि ओंकार भगवत प्राप्ति के सीढ़ी है। यह मनुष्य का श्रेष्ठ आलंबन है। वास्तव में अपने भीतर संस्थित परमात्मा ही मनुष्य की अंतिम तथा सर्वोच्च आलंबन यानी आश्रय है, जिसका शाब्दिक प्रतीक ओम है। इसके अलावा संसार के सारे अवलंबन अस्थिर और अस्थाई होते हैं। ओम की महिमा उसको बताने के बाद यमराज ने नचिकेता को आत्मा की अनित्यता का उपदेश दिया और कहा कि न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम कुरुतश्चिन्ना बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाते शरीरे। अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा ना जन्म लेता है और मृत्यु को ना प्राप्त होती है। यह न किसी का कार्य है ना किसी का कारण है। यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर उसका नाश नहीं होता है। आत्मा अजर अमर और अविकारी है। वह सदा एक रस है। बिल्कुल ऐसा ही श्रीमद् भागवत गीता में दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, जिसमें मात्र कुछ शब्द को हेर फेर है। न जायते म्रियते या कदाचित नायं वृत्ता भविता वा नौफियो
अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीरे। यानी कि ज्ञानी पुरुष ज्ञान द्वारा जन्म मरण से ऊपर उठ जाता है तथा वो आत्म स्वरूप में संस्थित हो जाता है। वह शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। यानी कि अगर सरल भाषा में कहा जाए तो घड़े के फूटना तो तय ही है, लेकिन उसमें रखा तत्व यानी जो जल कभी नष्ट नहीं होता। वह अपना स्वरूप बदलकर वापस प्रकृति में चला जाता है। यह वाक्य को घटाकाश और महाकाश वाक्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें बताया गया है कि शुद्ध ब्रह्म और माया रहित ब्रह्म एक ही है तथा देह में स्थित आत्मा अर्थात जीवात्मा भी एक ही है। कठोपनिषद में यमराज आगे कहते हैं, हंता चिन्मयन्ते हंतु हतश्चयनन्ते हतम उभयो तो न बीजानी तो सायम हंति न हन्यते। अर्थात यदि कोई मारने वाला स्वयं को मारने में समर्थ मानता है, यदि मार जाने वाला स्वयं को मार गया मानता है, वे दोनों ही सत्य का नहीं जानते हैं। यह आत्मा ना मारता है ना मार दिया जाता है। मनुष्य का देह स्थूल पंच तत्व यानी मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश के संयोग से ही बनती है, जो कि प्राणी के चले जाने पर नष्ट हो जाती है, किंतु उससे अंदर स्थित आत्मा एक शाश्वत दिव्य तत्व है तथा इसका विनाश कभी कतई संभव ही नहीं है, क्योंकि वो परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है। आणो रणि यानम जतो महीयानात्मास्य जंतु निहृतो गृहायम ततक्रतु पश्यति वितो सुख धातु प्रदानति मानमतः। इस जीवात्मा की हृदय स्वरूप गुहा में स्थित परमात्मा की अंशरूपी आत्मा अणु से भी छोटा किंतु आकाश से भी बड़ा है। इस आत्मा की महिमा को निष्काम व्यक्ति मन तथा इंद्रियों की निर्मलता होने पर देख लेता है और समस्त शोक से वो पार हो जाता है। दरअसल आत्मा ही परमात्मा है। शरीर से शुद्ध अवस्था में आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है। यद्यपि वह परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के समीप स्थित रहता है, माया मोह वश वह उसे देखता नहीं है, लेकिन ज्ञान का उदय होने पर ज्ञान का प्रकाश में जीवात्मा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को समझकर परमात्मा की महिमा को जान लेता है और सदा के लिए सब प्रकार के शोक अर्थात सब प्रकार के दुख से मुक्त हो जाता है तथा आनंद अवस्था में स्थित हो जाता है। आसीनो दूरम ब्रजति सान्यो यान्ति सर्वत्र कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञान्तुम हर्ति। अर्थात परमात्मा स्वयं में आश्चर्य है। यह बैठा हुआ भी दूर पहुंच जाता है, सोता हुआ भी सब और चल जाता है। वह आनंद के मद से पूर्ण होकर भी मदोन्नत नहीं होता है। उस मद से मदान्वित ना होने वाला देव को मुझसे अतिरिक्त कौन जानने की योग्य है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, यह यमराज का कथन है। कोई साधारण मनुष्य ये दावा नहीं कर सकता है और वास्तव में सत्य यह है कि परमात्मा दुर्विज्ञ है। उसे बुद्धि की तर्कों से नहीं समझा जा सकता। परमात्मा नितांत रहस्यमय दिव्य सत्ता है। उसका ज्ञान अत्यंत गूढ़ है और आध्यात्म साधन करने पर अपने भीतर ही उसकी अनुभूति होती है। उसका अनुभव करने पर मनुष्य आनंदमय हो जाता है तथा उसका अनुभव का वर्णन शब्दों द्वारा करना संभव नहीं है। ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान
पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं कल भी बताया था कि अनुभव हर व्यक्ति का निजी होती है, स्वयं ही करना होता है अनुभव। हालांकि परमात्मा दुर्विज्ञ है, किंतु वह सूक्ष्म बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुषों के लिए सुविज्ञ है, यानी सरल है। अशरीरम शरीरेस्म बस्तेव वस्थितम महांत विभुमत्मम मत्वाधीरो न मोचति। परमात्मा से संचालित एवं नियंत्रित प्रकृति ने मनुष्य को चेतना शक्ति एवं बुद्धि से संपन्न करके उसे अपने भीतर हो परमात्मा को खोजते हैं और पाने की क्षमता प्रदान कर दी। किंतु मनुष्य ब्रह्म जगत के भौतिक आकर्षण से प्रलुब्ध होने के कारण अपने भीतर झांकने और परमात्मा के अस्तित्व को अनुभव करने में प्रवृत्त नहीं होता है। परमात्मा विभु अर्थात सर्वव्यापक है तथा नश्वर शरीर में संस्थित रहता है। बुद्धिमान मनुष्य उसे सूक्ष्म बुद्धि से जानकर उच्च स्तरीय आनंदावस्था को प्राप्त कर लेता है तथा सदा के लिए शोक मुक्त हो जाता है, अर्थात मोह एवं शोक के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। मनुष्य के अनित्य एवं विनश्वर देह में जीवन के स्तोत्र एवं आधार के रूप में घटघटवासी परमात्मा स्वयं विराजमान रहता है तथा उसे प्राप्त होना जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमावेश वृणुते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यह परम ब्रह्म परमात्मा ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से, ना बहुत श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह जिससे स्वीकार कर लेता है उसका ही प्राप्त करता है। जो इस परमात्मा से प्रेम करता है उसके सामने वह अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। परमात्मा मात्र बुद्धि का विषय नहीं है, बौद्धिक तर्क की एक सीमा होती है तथा परम सूक्ष्म तत्व का ग्रहण मात्र कुशाग्र बुद्धि से भी नहीं हो सकता है। तर्कशील व्यक्ति तर्क वितर्क के जाल में फंसकर उलझ रह जाते हैं और किसी निर्णय एवं निश्चय तक नहीं पहुंच पाते हैं। तीव्र बुद्धि होने का अहंकार सत्य की प्राप्ति से मार्ग में बाधक हो जाता है। श्रुत अर्थात विद्वता से तथा ज्ञान ग्रंथों की श्रवण से भी स्थायी लाभ नहीं होता है। परमात्मा ही जिसे स्वीकार कर लेता है उससे परमात्मा को प्राप्ति होता है। वास्तव में मित्रों, परमात्मा स्वयं ही स्वयं को प्रकट करता है। परमात्मा का दर्शन एवं अनुभव परमात्मा के प्रसाद से अथवा उसकी कृपा से ही होता है। परमात्मा को जानने के लिए तथा उसकी दिव्यानुभूति प्राप्त करने के लिए उत्कट इच्छा, अहंकार शून्यता, चित्त की निर्मलता तथा वैराग भाव मनुष्य को भगवत कृपा का अधिकारी बना देता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश तो हमारे द्वार तक स्वयं ही आता है, किंतु द्वार खोलने पर ही हम उनका दर्शन कर सकते हैं। मन को निर्मल कर अथवा मन की द्वार खोल देने पर परमात्मा का दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाता है। इसीलिए मित्रों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो जाने ही जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जिस भाग्यवान के सामने तुम प्रकट होना चाहते हो वही तुम्हें जान पाता है और जानने के बाद तुम्हारे जैसा ही वो हो जाता है। अब मित्रों लौटते हैं कठोपनिषद पर। नाविरतो दुश्चरितांता शांतो नाशमहित
नाशांतमान सुबापि प्रज्ञाने नैव मानुयात्, अर्थात मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त रहकर कभी गहन शांति का अनुभव नहीं कर सकता, और जिसका मन शांत नहीं है वह ना सांसारिक सुख का अनुभव कर सकता है और ना वो आध्यात्मिक आनंद का ही अनुभव कर सकता है। और मैं कहूँ तो वास्तव में अशांत रहने वाला व्यक्ति जीवन में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि कभी नहीं कर सकता है। जिस मनुष्य का मन भौतिक सुख भोग की वासना तथा सांसारिक पदार्थों की तृष्णा भौतिक आकर्षणों के बंधन में रहता है, वो सदा अशांत ही रहता है। अशांति के मार्ग पर चलकर मनुष्य शांति कैसे प्राप्त कर सकता है भला? आध्यात्मिक मार्ग के पथिक को आचरण में उत्कृष्ट रहना चाहिए तथा दुष्कर्मों से विरत होकर सच्चे मन से भगवत प्राप्ति की दिशा में प्रवृत्ति होना चाहिए, क्योंकि दुष्कर्मों में रत रहकर वह प्रखर बुद्धि होते हुए भी तथा आत्मज्ञान प्राप्त करके भी परमात्मा का अनुभव कतई नहीं कर सकता है। आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्वयं भगवान भी यही कहते हैं, न मांग दुष्कृति तो मूढ़ा प्रवंते नराधमा, यानी मूर्ख और दुष्ट प्रकृति के नराधम मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य जिस बुद्धि बल और बाहुबल जैसी शक्तियों को अत्यधिक महत्व देते हैं वे भी काल रूप परमेश्वर के समक्ष तुच्छ है। मृत्यु जिसकी शरणापन है या मृत्यु जिसकी शरण मात्र से मृत्यु का कामपन लगते हैं वो भी काल के लिए एक क्षेत्र मात्र है, एक खेल है उसके लिए, क्योंकि परमात्मा कालों का भी काल है, महाकाल है तथा वो स्वयं काल से अप्रभावित अकाल पुरुष है। संपूर्ण व्यक्त जगत काल का एक ग्रास ही है, किंतु विवेकी महात्मा कुत्सित आचरण को विरस्त होकर तथा सांसारिक सुख भोग के आकर्षण से मुक्त रहकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं तथा मृत्यु को पार कर लेते हैं। यहाँ पर कठोपनिषद की द्वितीय बलि समाप्त हो जाता है। इसके आगे यमराज ने परमात्मा तत्व की अति गूढ़ व्याख्या की है, जिसे चंद मिनटों में इस एपिसोड में समझाना असंभव है। इसीलिए मैं कठोपनिषद पर आधारित अपना तीसरा व्याख्यान यहीं समाप्त करता हूँ। इसके आगे के श्लोक और उसका व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, लेकिन एक विशेष बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कठोपनिषद के वचन स्वयं यमराज के हैं। उनका संकलन महान ऋषियों ने किया है और उसकी व्याख्या महान संत शिवानंद जी ने की है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ और ये मेरा कुछ भी नहीं है। अगर इस व्याख्या में आपको कुछ अच्छा लगता है तो ये महिमा उन महर्षियों का है। यदि आपको कोई दोष महसूस होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे स्वयं की है, क्योंकि मैं भी एक अकिंचन प्राणी हूँ, सांसारिक प्राणी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे गलतियों को क्षमा करेंगे। आपकी प्रेरणा से आदिकालीन सनातन ज्ञान के उद्घाटन का मेरा एक छोटा सा प्रयास लगा रहेगा, निरंतर लगे रहेगा। आज के लिए इतना। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम।